शिवा जोहार दोस्तों। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति तथा कला एवं संस्कृति से 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर किताब में नहीं मिलता। सबसे पहले मैं इन प्रश्नों को बताऊंगा। इन प्रश्नों के साथ साथ यदि आपको इनके उत्तर पता है तो कमेंट में बताते जाइएगा। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है तो मैं वीडियो के अंत में इन प्रश्नों के ऑथेंटिक सोर्स आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोया संस्कृति में नृत्य शास्त्र की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सैला नृत्य, ऑप्शन बी है रेला नृत्य, ऑप्शन सी है सुआ नृत्य, ऑप्शन डी है लेंझा नृत्य। यदि आपको इस प्रश्न के उत्तर पता है तो कमेंट में बताइए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कर्मा नृत्य की विधाएं हैं? ऑप्शन ए है झूमर और लंगड़ा, ऑप्शन बी है ठाड़ा और लहकी, ऑप्शन सी है लहकी और खेमटा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में झलिंग बड़गा कही जाने वाली नृत्य को छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में किस जाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहार, ऑप्शन बी कलार, ऑप्शन सी मरार, ऑप्शन डी राउत। यदि आपको इस प्रश्न के उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला है, राउत को पशुपालन की वार्षिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कथन दूसरा है, पशुपालन की जिम्मेदारी सौंपने की इस परंपरा को लाठी सौंपना कहते हैं। ऑप्शन ए है कथन एक सत्य है किंतु कथन दो असत्य है, ऑप्शन बी है कथन पहला असत्य किंतु कथन दूसरा सत्य है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य है और ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, रेला नृत्य की कितनी विधाएं हैं? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी है 43। अगला प्रश्न है, पर्रांग नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए केवल महिलाओं द्वारा, ऑप्शन बी केवल पुरुषों द्वारा, ऑप्शन सी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस पर्व से रखिया और खीरा की पहली फसल का उपयोग शुरू किया जाता है? ऑप्शन ए है आमा जोगनी, ऑप्शन बी है मड़िया जोगनी, ऑप्शन सी है पुनांग तिंदना और ऑप्शन डी है हिड़कंग तिंदना। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला है, फुल्की नृत्य की शुरुआत हरेली पर्व से तथा पूर्णता देवारी पर्व पर होती है। कथन दूसरा है, फुल्की पारंपरिक डमरू आकार का वाद्य यंत्र होता है। ऑप्शन ए है कथन एक सत्य किंतु कथन दो असत्य है, ऑप्शन बी है कथन एक असत्य किंतु कथन दो सत्य है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, हिरासुकालिंगो का प्रमुख वाद्य है। ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी गिटार, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी किंगरी। अगला प्रश्न है, सैला नृत्य विशेष रूप से किया जाता है। ऑप्शन ए है पौष माह में, ऑप्शन बी आषाढ़ माह में, ऑप्शन सी अघन माह में, ऑप्शन डी चैत्र माह में। अगला प्रश्न है, नागौर नृत्य या नगाड़ा नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए है होरी, ऑप्शन बी पोला, ऑप्शन सी नागपंचमी, ऑप्शन डी देवारी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, कर्मा नृत्य भादो उजियारी पाख के 11वें दिन से शुरू होता है। दूसरा कथन है, इस नृत्य को महिलाएं एवं पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए कथन एक सत्य किंतु कथन दो असत्य है, ऑप्शन बी कथन एक असत्य किंतु कथन दो सत्य है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य है और ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, डंडारी नृत्य विशेषतः किया जाता है। ऑप्शन ए पौष माह में, ऑप्शन बी आषाढ़ माह में,
ऑप्शन सी अगहन माह में और ऑप्शन डी चैत्र माह में। यदि आपको इस प्रश्न के उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृत्यु के अवसर पर की जाने वाली नृत्य है? ऑप्शन ए गेड़ी नृत्य, ऑप्शन बी चिटकुल नृत्य, ऑप्शन सी चेहरो नृत्य, ऑप्शन डी डंडारी नृत्य। हमारा अगला प्रश्न है, मड़ई बिहाव में भांवर की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं या दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी बाएं से दाएं या उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, गेड़ी नृत्य हरेली पर्व से शुरू होता है। दूसरा कथन है, यह नृत्य पोला के दूसरे दिन तक चलता है। ऑप्शन ए कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, चिटकुल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए केवल महिलाओं द्वारा, ऑप्शन बी पुरुषों द्वारा, ऑप्शन सी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, साड़ या मड़िया जोगनी पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पौष पूर्णिमा, ऑप्शन बी पौष अमावस्या, ऑप्शन सी अघन अमावस्या, और ऑप्शन डी है अघन पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, कोलांग नृत्य की शुरुआत किस पर्व के पश्चात होती है? ऑप्शन ए हरेली, ऑप्शन बी पोला, ऑप्शन सी नाग पंचमी, और ऑप्शन डी देवारी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, सोली नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। दूसरा कथन है, इस नृत्य में लड़कियों द्वारा लड़कों जैसी वेशभूषा धारण की जाती है। ऑप्शन ए है कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी है कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, किस पर्व में पेन पुरखों को कुम्हड़ा कोचई अर्पित किया जाता है? ऑप्शन ए मरका पंडुम, ऑप्शन बी बस्तर पंडुम, ऑप्शन सी कुमुद पंडुम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि इन प्रश्नों के जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, बाल पर्व में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए हुल्की नृत्य, ऑप्शन बी सैला नृत्य, ऑप्शन सी सेरतांग नृत्य, ऑप्शन डी कोलांग नृत्य। अगला प्रश्न है, गर्भ सेवा या गर्भाना में किस देव को सेवा दिया जाता है? ऑप्शन ए ठाकुर देव, ऑप्शन बी साहड़ा देव, ऑप्शन सी भैंसासुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन है, पहला कथन, सेरतांग नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन, सेरतांग एक प्रकार की छड़ी होती है जिसमें घुंघरू बंधे हुए होते हैं। ऑप्शन ए है कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी कथन 2 सत्य किंतु कथन 1 असत्य है। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है, और ऑप्शन डी है दोनों कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, न्याय की देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं। ऑप्शन ए ठाकुरदाई, ऑप्शन बी भंगाराम माई, ऑप्शन सी शीतला, ऑप्शन डी दंतेश्वरी। दोस्तों, ये हो गए हमारे सबसे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो CGPSC या CG व्यापम में आ सकते हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात करते हैं। इन प्रश्नों की सही जानकारी और विस्तृत व्याख्या इस किताब में मिलेगी। इस किताब का नाम है कोयाबूम, एक समृद्ध ग्राम व्यवस्था। इस किताब को खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सेवा जोहार।